में ये भी सवाल उठेगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा, पहले कंटिन्यूटी अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस ही नहीं हो, मान लीजिए डिफरेंशिएबल ही नहीं हो, तो अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो आप सब चेक कर लेना, ठीक है। अगर बात करूँ इसके कंटिन्यूटी की, तो देखो आप देखो 1 से 2 के बीच में आप 1 से लेकर 2 तक कोई भी वैल्यू रखोगे तो यह बिलोंग्स करेगा R से। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख लो x अगर बिलोंग्स करता है 1 से लेके 2 तक, कोई भी वैल्यू 1 से लेके 2 तक, तो लिमिट इसका निकालेंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू, आप इसमें का कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो हम लोग इसमें ले लेते हैं 1 पर ही एफ एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, एफ एक्स का वैल्यू क्या है रूट अंडर x माइनस 1 रख देंगे, जीरो आ जाएगा, तो ये बिलोंग कर रहा है R से। आप कोई भी इसके बीच में लोगे तो इसका कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगा, है ना, रियल वैल्यू हमें प्राप्त होगा, इसके लिमिट जो होगा रियल प्राप्त होगा, है ना, यानी कि x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 के बीच में, तो यहाँ पे हमें इसका जो मान प्राप्त होगा, तो रूट अंडर x माइनस 1 ऑलवेज जो होगा एक रियल नंबर होगा, आप कोई भी इसमें से वैल्यू लोगे तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि एफ एक्स बंद अंतराल 1,2 पर संतत है ना, हर एक बिंदु पे संतत हो जाएगा, क्योंकि आप देखो 1 पे ले लिए, आप इसके 2 पे ले लो, इसके बीच में कोई भी वैल्यू लोगे ना तो इसका रियल ही वैल्यू आपको प्राप्त होगा, ठीक है, तो यह संतत हो जाएगा। अब बात करते हैं अवकलनीयता के लिए, तो आप एफ एक्स बराबर में जो दिया हुआ है रूट अंडर x माइनस 1, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से आपको f डैश x जो होगा, f डैश x क्या आ जाएगा, तो 1/2 रूट अंडर x माइनस 1, 1/2 रूट x हो जाएगा ना जी, बिल्कुल यही हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू आप लोगे, यहाँ पे इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। मैं अगर यहाँ पे 1 से लेके 2 के बीच अंतराल दिया है, 1 से 2 के बीच में अगर x बिलोंग्स करता है 1 से लेके 2 के बीच में, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि x का वैल्यू जो है आपका इसके बीच में 3/2, ठीक है, 3/2। तो अगर मैं यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 3/2 f डैश x निकालने जाऊं, तो क्या हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 3/2, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा 1/2 रूट अंडर x माइनस 1, तो यहाँ पे 3/2 रखेंगे x की जगह, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 3/2 माइनस 1, तो अंदर घटाएंगे 1/2 आ जाएगा ना, अच्छा 1/2 आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर पलट जाएगा तो हो जाएगा रूट 2/2, काट दो 1/√2, तो 1/√2 भी तो बिलोंग्स कर रहा है R से ना, तो यहाँ पे रियल वैल्यू इसका प्राप्त हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं हम किसी भी वैल्यू के लिए, यहाँ पे देख रहे हैं एफ एक्स खुला अंतराल, मतलब कि x बिलोंग्स टू 1 से 2 के लिए क्या है, अवकलनीय है। आप इसके बीच का कोई भी वैल्यू लोगे ना तो उसके लिए अवकलनीय हो जाएगा। तो देख लिए ना कि संतत भी अवकलनीय है, तो हम लोग पहले मन में ही सोच लेंगे कि अगर संतत है अवकलनीय है तो हम काहे के लिए चेक करेंगे, हमारा टाइम बर्बाद ही ना होगा। तो हमें ध्यान रखना होगा, पहले देख लेना होगा मन ही में सोच के कि संतत है कि नहीं, अवकलनीय है कि नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर ही है, फिर उसके बाद हम लोग एफ ए एफ बी का वैल्यू देख लेंगे। तो यही अगर आपको पता रहता तो हम ये दोनों चीजें नहीं लिखते, है ना, नहीं लिखते। मैं आपको समझाने के लिए सब चीजें बता रहा हूं। मैं सीधे क्या लिखता, हम लोग f1 का वैल्यू निकालते तो रूट अंडर 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, f2 का वैल्यू निकालते तो हो जाता रूट अंडर 2 माइनस 1, तो यहाँ रूट 1 यानी कि 1 आ जाता। तो देख रहे हैं कि f1 जो है f1 बराबर नहीं है f2 के, तो यहाँ पे f1 f2 के बराबर नहीं है। तो अतः रॉल्स थ्योरम अनुप्रयोगी नहीं है,
तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर हमें सब कुछ पता है कि ये संतत नहीं था और कलनीय नहीं है, तो हम काहे के लिए बाकी दोनों में अपना देखने जाएंगे, हम सीधे हम लोग यही निकाल लेते है कि नहीं। तो ये आप ध्यान रखना। तो हमारा शॉर्ट में इतना में ही हमारा काम हो गया होता, इतना ऊपर का स्टेप नहीं लिखना होता। तो इसीलिए आप ध्यान रखोगे, मन में ही सोच लोगे। चलिए यहाँ